हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी कम्मो दीदी हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब कि जगह जीजू को भी अपने रंग में रंग दिया है। और जो चटोरन जहाँ फंक्शन पे जाने की बात कर रही थी, क्या फंक्शन में ये पहुंच चुकी है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी मत भूलें। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि जो बहुत दिन हो गए शादी का कंटेंट इनका चल रहा है, शादी शादी शादी। मतलब देखो, मम्मी जी पापा जी जो पलटू है, जोशी की फैमिली को करता ही रहता था, क्योंकि इसको चापलूसी की आदत है और कुछ नहीं। अमीर बंदों को देख के ये जान के चापलूसी करते हैं दोनों ही। ये नहीं, पलटू चटोरन का भी यही हाल है, अपने सास ससुर को तो पूछती नहीं, और पलटू अपने माँ बाप को तो आपने देखा है पूछते भी नहीं है। हैं, उनके पास ना गर्मियों के ढंग के कपड़े हैं, ना उनके पास सर्दियों के ढंग के कपड़े हैं। बीमारी में भी वो बेचारे घर का काम सारा करती हैं उनकी मम्मी। और अंकल जितने पॉल्यूशन में भी आपने देखा है, सारा घर का सामान लेकर आते हैं। पर पलटू को इससे क्या लेना देना। पर देखो, शादी तो हो गई, शादी पे तो जोशी ने बुलाया ही नहीं, और जो कि उसने बुलाना भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये क्या लोग हैं। वो तो, अब अगर इतना होता तो क्या वो पलटू की सेकंड शादी पे नहीं आता? 100% आता, जरूर आता वो शादी पे, अगर इतनी प्यार मोहब्बत उसकी होती तो। ये तो यही करते हैं, भाई वीडियो में आ जाओ, भाई मेरे साथ एक रील बना लो, कि भैया और कुछ नहीं तो व्यूज़ आ जाएंगे, और कुछ नहीं। और चटोरा ने तो शादी इसीलिए की कि भैया जोशी जैसे बंदों को के साथ मिल देखने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, और बहुत सारे बकरे फंसाने को मिलेंगे, और क्या था। फिर आपने एक चीज़ नोटिस की हो फ्रेंड्स, तो शादी पे तो नहीं, अब हो सकता है देखो, मैं भी रिसेप्शन रखे, क्योंकि जो भारती सिंह है उन्होंने भी, जब वो ठगेश की शादी पे गई थी, तो उस व्लॉग में उन्होंने बोला है कि भाई मुझे जोशी ने भी शादी पे बुलाया था, पर मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है, तो मैं जा नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मैं, क्या कहते हैं, नहीं जा पाऊँगी। तो मैं सॉरी कहती हूँ। तो मे भी देखो, मे भी हो सकता है उसने रिसेप्शन रखी हो, क्योंकि वो तो देखो कह रहा था मैं शादी भी सिंपल करूँगा, पर उसने अपने सारे फंक्शंस ग्रैंड किए हैं। पर एक चीज़ मुझे जोशी की अच्छी लगी कि जो भी फंक्शंस थे उसने अपनी फैमिली के अंदर किए हैं, उसके जितने भी रिलेटिव्स थे उनके साथ किए हैं। ऐसा नहीं कि पलटूरी वाला हिसाब हो गया कि दोस्त इकट्ठे कर लिए, क्योंकि कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं, और जो रिश्तेदार हैं उनको ये वो इन्हें बुलाते नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये कैसे बंदे हैं। मे भी हो सकता है रिसेप्शन, या मे बी जो कोई और फंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसकी आज इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो तो रात को ही इसने अराउंड 2:30 के आसपास स्टोरी लगाई है, जिसमें इसने रेड साड़ी पहनी हुई फ़ोटो लगाई है। आप अगर नोटिस करोगे तो इसने वो स्टोरी लगाई है, तो उससे तो ऐसे लग रहा है किसी फंक्शन की है। तो मैडम जी, जाना है जाना है जाना है करी जी। देखो, अंकल जी और के बच्चों की तो इसने रेडीमेड कपड़े लिए, इस ये अपने की तो शॉपिंग पहले ही कराई। पलटू भी जहाँ तक है अपनी शॉपिंग कराया होगा। और ये लोग तो इतने, आपको पता है, आलसी हैं कि कंटेंट बनाना तो पसंद करते नहीं, क्योंकि देखो कंटेंट बनाने में भी मेहनत लगती है। आप कुछ भी नहीं परोस सकते लोगों के आगे, कुछ भी थोड़ी दिखाओगे, कुछ भी थोड़ी बोलोगे, और वही होता है, कुछ भी ये दिखाते हैं, कुछ भी ये बोलते हैं, इसलिए लोग उनके व्लॉग्स को भी बोरिंग कहते हैं। अब आज कुछ दिखाने को था नहीं, बोलने को था नहीं इनके पास, क्योंकि भैया सोचना पड़ता है, सोचेगा कौन। ये सोचने का काम तो इन लोगों के दोनों ही हस्बैंड वाइफ का नहीं है, सोचते तो ये लोग है ही नहीं। सोचना हो तो लोग कह रहे हैं भैया जिम, इतना भी क्या जिम हो गया, इतने भी फिटनेस फ्रीक हो गए कि अपना काम धंधा ही छोड़ दिया। दुनिया करती है देखो जिम, दुनिया हर चीज़ करती है। आपने बड़े से बड़े एक्टर भी देखे होंगे, अगर वो जिम भी करते हैं तो अपनी जो उनकी मूवी का शेड्यूल होता है, जो उनके प्रमोशंस का शेड्यूल होता है, उसको थोड़ी कैंसिल कर देते हैं। पर भैया पलटू जी तो सो जाओ या जिम में जाकर वर्कआउट कराओ, और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि जो चटोरन की चाल थी वो कामयाब हुई, परिवार से दूर कर दिया, दोस्तों से दूर कर दिया। अब उसको अपनी लाइफ में भी, आप कभी देखो टेढ़ी सी गर्दन करके वो बात करता है पलटू, उसको बात करने का तरीका ही नहीं आता, वो व्लॉग क्या बनाएगा आप खुद देखो। उसको ढंग से ना बोलना आता है, ना अब उसको ढंग से चलना आता है। शक्ल उसकी आप देखो कितने बेकार छपरियों वाली हो गई है। कह रहा है, सोच रहा था मैं बड़ा हैंडसम लगूंगा,
और उतना ही डे बाय डे बेकार लगने लग गया है। रह गई बात कम्मो दीदी की, देखो कम्मो दीदी की लड़ाई थी अपने हस्बैंड के साथ फैमिली की वजह से। अब हस्बैंड तो देखो घरेलू, हमने बड़ी बार बात की, हमने हर बार कहा कि नहीं नहीं, लड़का दोनों साइड की बात रखता है, दोनों साइड की बात रखता है। पर भैया देखो, जैसी संगत वैसी रंगत, पता नहीं चलता इस चीज़ को कब संगत के साथ इंसान बदल जाए। तो कम्मो दीदी तो है ही, पलटू तो है ही गाली गलौज करने वाला, गलत गंदा। आपने देखा 2 दिन मैंने वीडियो बनाई जिस जैसे इसने कमेंट्स किए हैं अपने व्यूअर्स को। तो अब आप देखो कि अब तो भैया साले साले पे ये भी आ गया, क्या कहते हैं इसका जीजू भी, जो जगत जीजू हैं वो भी आ गए हैं। या तो देखो गुस्से में दिखाने के लिए वो पलटू को ही गालियाँ निकाल रहा हो, पर मुंह पे तो कर नहीं सकता, पीछे पीछे करे जो साले साले का साला तो एक ही है, और गालियाँ खाने वाला काम भी वही साला करता है। और कौन करेगा गालियाँ खाने वाला काम। रह गई बात कम्मो दीदी की, कम्मो दीदी का तो काम है फूट डालना और शासन करना। वही मैडम जी लगी हुई हैं कि फूट डालूंगी रिश्तेदारों में भी, क्योंकि देखो कोई ना कोई हो सकता है रिश्तेदार ने इसके बारे में गलत बोला होगा, तो बस वो अब इन्हें भड़का दिया होगा इसको, जगत जीजू को। ये तो जगत जीजू का क्या मतलब है किसी को फालतू ऐसे बोलने की, क्योंकि वो बोलते नहीं। वो उन्होंने देखा आपको रील बनाई है, तो उसने इसी के खिलाफ बनाई है जब ये लड़के गई थी, है नहीं तो नहीं बनाई। जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो ठीक था, अब जो जी कम्मो जी ने अपने बस में कर लिया है, तो अब तो भैया बिगड़ना तो था ही, बात तो खराब होनी थी। आपका क्या कहना है, ये साला साला जो ये गालियाँ, इस मतलब गाली सेंस समझ लो, जो ये जगत जीजू दे रहे हैं रील के अंदर, ये किसको दे रहे हैं, पलटू को ही दे रहे हैं या कोई और है, आप ही ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। 500 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ की नीड है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।